सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है एवं परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी। मैं डॉक्टर भानुमति, दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त, अनेक विधाओं में रुचि रखती हूँ, जैसे चित्रकला, संगीत, नाटक और अनेक साहित्यिक रचनाएं जो पूर्णतः मौलिक होती है, नए विचारों से प्रभावित होती है और इनमें धुन डालकर कई जगह पर तो गाया भी गया है। उद्देश्य ये है कि हम अपने मन की कहें, औरों को सुनाएं और औरों को प्रेरित करें कि वो भी कुछ कहें और हमको सुनाएं। इस उम्र में, 70 पार उम्र में, हम यही चाहेंगे कि हमारी उम्र के लोग अपने पोता पोती, अड़ोस पड़ोस के छोटे बच्चे और जिस भी प्रकार के बच्चों के साथ उनका कोई संपर्क रहता है, उन्हें ये कहानियाँ सुनाए, जिससे उनके अंदर भी लिखने की प्रतिभा उजागर हो और साथ ही साथ वो ये भी सीखें कि जीवन में क्या पकड़ के रखना है और क्या छोड़ना है। एक प्रकार से प्रेरणा और नीतिदायक यह कहानियाँ हमारी दृष्टि से बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं तमिल मूल की हूँ और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हूँ और इन दोनों ही भाषाओं में मेरी पकड़ सही है। सुनिए अब ये कहानी, जिसका शीर्षक है विजेता। स्कूल में सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते थे। कुछ अपनी गाड़ी से आते, कुछ स्कूल बस से और कुछ एक पैदल। शहर का यह स्कूल अपने में अनोखा था, जिसमें हर तरह के परिवार के बच्चे साथ साथ शिक्षा हासिल करते। इसीलिए इस स्कूल का नाम सहोदय स्कूल रखा गया है। गणेश माली का बेटा है, पर उसकी लगन और निष्ठा से स्कूल के सभी लोग अति प्रसन्न रहते हैं। वह कक्षा 7 में अव्वल आया और अब 8 में पहुंच चुका है। गणेश में निबंध, कविता, लेख, कहानी आदि लिखने की अद्भुत प्रतिभा है और वह सदा ही पुरस्कार का विजेता होता है। एक दिन टीचर ने बच्चों को मेरी अभिलाषा मेरा भविष्य इस शीर्षक पर निबंध लिखने को कहा और साथ ही बताया कि सर्वश्रेष्ठ निबंध को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जाहिर था सभी बच्चे विजेता बनने के ख्वाब देखने लगे। आनंद में खेल कूद, उछल फांद, नोक झांक करने की बड़ी बुरी आदत थी। वह सदा ही एक उद्योगपति बनने की मंशा रखता था। पढ़ाई लिखाई की उससे तनिक चिंता नहीं थी। वह अक्सर अकड़ कर कहता, मुझे कोई नौकरी थोड़ी करनी है, बस पास हो जाऊं बहुत है। जब टीचर ने सारे बच्चों का निबंध जमा किया, उसमें गणेश का पर्चा नहीं था। टीचर के पूछने पर गणेश सुबह उठा। उसने बताया कि उसका पर्चा खो गया
और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा। टीचर ने गणेश के हाथ में 2 खाली पर्चे थमाकर कहा, गणेश, इतना निराश मत हो, पर्चा तो मिल ही जाएगा, पर इस बीच तुम अपना निबंध जितना याद हो लिख डालो, मैं उसे ही देख लूंगी। गणेश ने टूटे हुए दिल से पुनः निबंध लिखा और मायूस बैठा रहा। दूसरे दिन टीचर ने सर्वोत्तम निबंध की घोषणा करने से पहले कुछ बच्चों से उनके भविष्य के बारे में पूछा। सभी बच्चे बता गए जो उन्होंने निबंध में लिखा था। आनंद की बारी आई तो वह तपाक से बोला, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा मैडम। टीचर को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि निबंध में उसने वैज्ञानिक बनने का जिक्र किया था। गणेश ने पुनः लिखित पर्चे में यही मंशा जताई थी। यही नहीं, गणेश और आनंद के निबंधों में समानता भी थी। टीचर ने आनंद से बड़े प्यार से पूछा, आनंद, क्या यह निबंध तुमने अपना ही लिखा है? आनंद शर्म से गड़ गया। आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। वह धीमे से बोला, टीचर जी, मैंने ही गणेश का निबंध उठाकर उसके काम को अपने निबंध की तरह लिखकर प्रस्तुत किया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया आनंद? टीचर ने पूछा। मुझे पुरस्कार पाने की लालसा थी। मैं यह भी भूल गया कि नकल करते समय भी अकल का प्रयोग जरूरी है। मुझे माफ करें टीचर जी। वह बिलख उठा। टीचर ने बड़े सहज भाव से कहा, पुरस्कार तो इसी निबंध को मिलेगा जिसका हकदार गणेश ही होगा। ऐसा कहकर टीचर ने गणेश के हाथ में एक बड़ा सा बंडल थमा दिया। सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट में गणेश ने बंडल खोला। उसके अंदर एक सुंदर बस्ता, 1 दर्जन नई कापियां, ढेर सारी पेंसिल, पेन, रबर, कटर एवं रंगों का डिब्बा देखकर उसका मन उछल पड़ा। आनंद ने झेपते हुए उससे माफी मांगी। गणेश ने कुछ कापियां उसकी ओर बढ़ाकर कहा, यह पुरस्कार हम बांट क्यों ना ले आनंद? अपनी गलती को मान लेना भी तो अपनी भूल पर विजय पाना ही है। अतः विजेता हम दोनों ही हैं। टीचर का मन गदगद हो उठा। इतनी सी उम्र और इतना बड़ापन। सारी कक्षा में सुखद वातावरण छा गया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया औरों को भी सुनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।